जब जब कहीं भी पूछा जाएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग कौन है, तो बिना देरी किए सबकी जुबान से बस एक ही नाम आएगा। वो नाम है पवन सिंह का। और क्यों आएगा, तो आप याद कीजिए कि कोई ऐसा ट्रेंड सेट करने वाला भोजपुरी का सुपरस्टार जो केवल एक लाइन किसी स्टेज पर गा दे और उसका एक लाइन गाया हुआ पूरे के पूरे इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड सेट करने का काम कर जाए। हमें लगता है कि पवन सिंह को छोड़कर कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। एक नया गाना आया है भगवान करस, पवन सिंह का। गाने के वीडियो क्वालिटी के ऊपर हम विशेष तौर पर बात करेंगे कि वाकई में कल तक की तारीख में जिस भोजपुरी एल्बम को, भोजपुरी गानों को समझा जाता था कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली किसी लड़की को लेकर आइए, 500 रुपए में उससे काम करवाइए और मात्र 2 से 3 घंटे में आपका गाना बनकर तैयार हो जाता है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री, उसी भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह वाकई में जब एक गाना लेकर आते हैं तो उस गाने के पूरे जो वीडियो क्वालिटी है उसको देखकर लगता है कि भोजपुरी को शायद यही चाहिए था। हमने भगवान करस गाना जब सुना तो हमने सोचा कि आमतौर पर हम भोजपुरी के ऊपर भले बात ना करें, लेकिन इस गाने के ऊपर बात करेंगे क्योंकि पवन सिंह ने वाकई में ट्रेंड सेट किया है हर वक्त पर। और एक बार फिर से पवन सिंह ने ट्रेंड सेट कर दिया है। कुछ दिनों पहले वो मंच पर इसी गाने का सिर्फ एक लाइन गाते हैं, भगवान करस तोहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरा जैसन, आपको याद होगा। और वो पूरे के पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग बन गया, केवल 2 लाइन जो उन्होंने मंच पर गाया। अब उसका पूरा गाना आया है और उसी के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि पूरे के पूरे गाने का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यह है कि 5 साल पुरानी कहानी और प्रेजेंट में, मतलब कि वर्तमान में हीरो क्या कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्क्रिप्टिंग की गई है। 5 साल पहले होता यूं है कि पवन सिंह जो उस गाने के हीरो हैं, वो किसी लड़की से प्यार कर रहे होते हैं, वो लड़की उनको धोखा देती है, वो किसी और लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है। पवन सिंह के साथ वहां पर गलत होता है, पवन सिंह के साथ मारपीट होती है, उनको मार करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन पवन सिंह बच जाते हैं। 5 साल के बाद पवन सिंह की बड़ी बड़ी दाढ़ियां, पवन सिंह किसी पागल के जैसे यूं ही घूमते रहते हैं। और उसी दरमियान ये सारे के सारे गाने के पीछे की जो कहानी है उसको बुना गया है। गाने का लाइन वाकई में कमाल है और ऊपर से पवन सिंह जैसा आवाज पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरा कोई नहीं है। आप किसी भी बड़े सुपरस्टार से जाकर के पूछ लीजिएगा, अगर आप उससे पूछेंगे कि गायकी में कौन नंबर 1 है, तो जो पवन सिंह के कंपटीटर हैं वो भी दबी जुबान कहते हैं कि गायकी में तो पवन सिंह नंबर 1 है। खेसारी लाल यादव का उदाहरण ले लीजिए, उनसे पूछा जाता है कि गायकी में कौन नंबर 1 है, तो वो डांस में अपने आप को कह देते हैं, एक्टिंग में अपने आप को कह देते हैं, लेकिन जब बारी आती है गायक की तो वो कहते हैं कि नहीं, गायक तो पवन भैया सबसे नंबर 1 है, उनके बराबर खड़ा होने वाला कोई नहीं है। और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वाकई में ये बात सच भी है। अब मौजूदा वक्त में जो गाना आया है, उस गाने के लिरिक्स को रोहित सिंह ने लिखा है। रोहित ने वाकई में कमाल का लिखा है और गाने का लिरिक्स आप समझिए कि वो इतना कमाल का था कि लगभग 15-14 दिन पहले पवन सिंह एक स्टेज शो में, जब इस गाने के बारे में किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा कोई गाना आने वाला है, उस वक्त पर मंच पर गाते गाते माहौल में वो सिर्फ एक लाइन गा देते हैं कि भगवान करस तोहरा लइका के एगो लइकी मिली तोहरे जैसन। और ये मात्र 1 से 1.5 लाइन जो होता है वो सोशल मीडिया पर गर्दा उड़ा देता है। दर्जनों गाने सिर्फ उस 1-1.5 लाइन को सुन करके तमाम लोकल सिंगर जो है वो गाने लगते हैं। उन गानों को हटवाया जाता है, डिलीट करवाया जाता है, क्योंकि पवन सिंह का ओरिजिनल गाना आने वाला रहता है। अब पवन सिंह का मात्र 1 से 1.5 लाइन जो ट्रेंड सेट करता है, जब ये गाना आया तो जिन दर्शकों ने मात्र 1-1.5 लाइन सुन करके उसके वीडियोस को शेयर किया था, अपने स्टेटस पर, अपने स्टोरी पर लगाया था, वो टूट पड़ते हैं गाने को सुनने के लिए। जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक गाने को आए हुए कुछ घंटे का समय बीता है और व्यूज मिलियन में है।
हालांकि मिलियन की बात करना थोड़ा हमें बेईमानी लगती है, इसलिए लगती है क्योंकि पवन सिंह का गाना है तो मिलियन व्यूज बताना बड़ी बात नहीं लगती है। उनका गाना आए तो वो 5 मिलियन 10 मिलियन यूं ही मानकर चला जाता है कि वो रखा हुआ है, उससे कम तो होना ही नहीं है। और भगवान करस जो गाना है वो तो वाकई में उसका वीडियो पूरा का पूरा गाना वाकई में कमाल का है। जैसे राष्ट्रगान होता है ना, नेशनल एंथम जन गण मन, वैसे ही जब 15 दिन पहले स्टेज पर पवन सिंह ने इस गाने का 1 से 1.5 लाइन गाया था तो ये भोजपुरी के सैड सॉन्ग्स का नेशनल एंथम बन गया था। भोजपुरी का गान राष्ट्रगान बन गया था ये गाना सैड सॉन्ग्स की दुनिया का। बाकी गाना वाकई में कमाल है, लेकिन गाने के आखिरी में एक और बात मालूम चलती है। वो बात ये मालूम चलती है कि पवन सिंह का सिर्फ ये गाना नहीं आया है, बल्कि इसके साथ साथ कुल मिलाकर के 5 गाने और आएंगे। मतलब कि टोटल 5 गाने आएंगे और 5 गाने एक से बढ़कर एक आएंगे, एक से बढ़कर एक बढ़िया गाने आएंगे। और जैसे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है ना एल्बम का, कुछ इस टाइप का पवन सिंह का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि एक एल्बम ही डेडिकेट किया गया है जो केवल सैड सॉन्ग्स, जो लव सॉन्ग्स होते हैं, उन तमाम चीजों पर आधारित होंगे। मतलब कि जो कहानी शुरू हुई है भगवान करस से, अभी वो और आगे बढ़ेगा और गाने के आखिरी में लिखा भी जाता है टू बी कंटिन्यूड, मतलब कि अभी ये जारी है। बाकी भगवान करस गाना अगर आपने देखा होगा तो आपको मालूम चला होगा कि वाकई में वीडियो क्वालिटी, जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में लेकर, कि वीडियो में बढ़िया नहीं दिखाया जाता है, ओछी हरकतें करते हुए दिखाई जाती हैं। उन तमाम चीजों से परे जब आप इस गाने के वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके मन में जो ख्याल आया होगा, हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में आकर उसे भी लिखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि पवन सिंह का आवाज और पवन सिंह के आवाज को अगर ईयरफोन लगा करके आप अपने कानों में सुनेंगे तो उस वक्त पर कैसा लगता है, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी पवन सिंह का ये कोई पहला ऐसा सैड सॉन्ग नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ना केवल यही सैड सॉन्ग बेहतरीन है, बल्कि पवन सिंह के एक से बढ़कर एक गाने हैं जो वाकई में आपको रुला भी सकते हैं। लेकिन हां, इस गाने में अलग ये है कि इस गाने का वीडियो क्वालिटी शानदार है। गाने के कॉन्सेप्ट को, जो पूरी की पूरी कहानी बुनी गई है, वो शानदार है। और वीडियो क्वालिटी, कहानी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो तमाम चीजें भोजपुरी के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के एल्बम की दुनिया के लिए नई है और बेहतरीन है। बाकी हमने जब पवन सिंह का गाना सुना भगवान करस तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ बेहतरीन होता है तो हमें भी दिल से अच्छा लगता है। हमें लगता है कि अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, अपनी भाषा आगे बढ़ रही है, तो इसका लाभ हमें, आपको और सबको मिलेगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होता है कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उसके ऊपर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।